नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कब्ज के बारे में कि कब्ज के क्या लक्षण है, क्या कारण है और इसका क्या होम्योपैथिक उपचार है। ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके सेवन करने से आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरह से आप कब्ज से खुद का बचाव कर सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे मैं जब अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कब्ज के कारण, लक्षण और कुछ होम्योपैथिक उपचार के बारे में। कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसे लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक ये परेशानी बनी रहे तो इसकी वजह से गैस बनना, पेट में भारीपन होना, जी मिचलाना और साथ ही साथ में बवासीर की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको कब्ज की समस्या है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप सुबह मलत्याग के लिए जा रहे हैं लेकिन ठीक से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपके नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन जो हैं उनसे कंसल्ट जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो www.drmeenakshi.homeopathy.com पे जाके आप डायरेक्ट मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके कुछ कारण की कि किस वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो भी आप में कब्ज की शिकायत हो सकती है, आपका स्टूल जो है वो सख्त हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप फाइब्रस फूड जो है वो कम मात्रा में ले रहे हैं, आप हरी साग सब्जियां, फल आप अपने डाइट में शामिल नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो भी आप में कब्ज की समस्या पाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ में अगर आप तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें भी कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर शारीरिक गतिविधि की कमी है तो भी कब्ज की समस्या हो सकती है, यानी आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आप में हो सकता है। और इसके साथ ही अनियमित खान पान भी इसका एक रीज़न हो सकता है। तो जो कारण मैंने आपको बताए हैं, अगर आप में कोई भी रीज़न है या फिर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर आपका जो डाइट है वो सही नहीं है, तो आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या कब्ज में सिम्टम मिलेंगे अगर आपको कब्ज की समस्या है। कब्ज मेनली तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेट साफ नहीं होना, लेकिन पेट साफ नहीं होने के साथ साथ ही आपको पेट में भारीपन लगेगा, आपको गैस की समस्या हो सकती है और भूख में कमी मिल सकती है, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा तो खाना भी हम पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाएंगे। जो स्टूल होगा वो काफ़ी हार्ड होगा और इसके साथ ही साथ आप में बार बार मल त्याग करने की इच्छा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि स्टूल की अर्जिंग हो रही है, हमें स्टूल पास करने के लिए जाना है, लेकिन फिर भी पेट आपका जो है वो साफ नहीं हो रहा है बार बार जाने के बाद भी। इस तरह के सिम्टम्स आप में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये भी हो सकता है कि देखा गया है कुछ लोगों में कि स्टूल को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने काम में व्यस्त हैं तो मल त्याग के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये आदत लंबे समय तक बनी रहे तो इसकी वजह से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। और जिन लोगों में लगातार आप 2-3 दिन तक, बहुत लोगों में होता है कि पेट साफ ही नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, अगर उनमें ऐसी समस्या है तो आगे चल करके उनमें गंभीर समस्याएं, बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए समय से अपना ट्रीटमेंट अवश्य लें। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनको यूज करके आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपने डाइट का ध्यान देना जरूरी है। जो कारण मैंने आपको बताए उनको भी आप दूर करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ईजिली
इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक वेल नोन मेडिसिन है, आप सभी लोग जानते होंगे। नक्स वोमिका कब्ज के लिए बहुत ही फेमस दवाई है। कब्ज के केस में अगर जैसे आपको स्टूल पास शौच जाने की इच्छा हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, आप अल्कोहल यूज करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो भी आप में कब्ज की समस्या हो रही है अगर, तो ये दवाई यूज करने से आपकी जो कब्ज की परेशानी है वो ठीक हो सकती है। तो दोस्तों नक्स वोमिका को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। रात में 2 बूंद सोते समय आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। आप इस दवाई को 1 वीक तक यूज कीजिए, फिर जैसा रिजल्ट रहता है शेयर जरूर करें। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी कब्ज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको भूख तो लगता है, लेकिन आप जैसे 2 बाइट खाएंगे तो आपको लगेगा कि अब पेट भर गया है, अब आगे खाने की इच्छा नहीं है, और साथ ही साथ में आपको कब्ज की परेशानी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में भारीपन बना हुआ है, तो इसके लिए लाइकोपोडियम को आप 30 CH पोटेंसी में लें। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में सोते समय। थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि है एलुमिना। एलुमिना भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका स्टूल जो है बहुत ही हार्ड होता है, आप स्टूल पास कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत हो रही है, जो मल त्याग की इच्छा है वो नहीं होती है कि हम स्टूल पास करने के लिए जाएं, और जब स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो स्टूल जो है वो पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो मलाशय है यानी जो रेक्टम है उसमें जान ही नहीं रह गई है कि वो स्टूल को यानी मल को बाहर निकाल सके। इसलिए उनका जो इच्छा है मल त्याग करने की वो नहीं होती है, उससे उनको दर्द होगा, खिंचाव होगा। अगर आप में भी इस तरह की समस्या है कि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, उसमें गांठें पड़ गई हैं, तो एलुमिना जो है बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको आप 30 CH पोटेंसी में लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में सोते समय। अगली मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका नाम है ओपियम। अगर आपका जो कब्ज है वो पुराना हो गया है, काफ़ी पुराना है, जिद्दी कब्ज है, तो ओपियम बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। जिद्दी कब्ज मतलब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसको निकालने में दिक्कत हो रही है। आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं, आप प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो ओपियम भी बहुत अच्छी दवाई है। आप इसको 200 पोटेंसी में लीजिए रात में सोते समय। 200 पोटेंसी में आपको 2 बूंद अपनी जीभ पे डायरेक्ट इसको लेना है। और अगली दवाई है ब्राइनिया, ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा भी कब्ज की बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको हम तब यूज करेंगे अगर स्टूल जो है पास नहीं हो पा रहा है, कब्ज की शिकायत है और डिफिकल्टी हो रही है पास करने में, और साथ ही साथ में अगर आपका मुंह बार बार सूख रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पेट में खिंचाव पड़ रहा है, स्टूल पास करने की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये दवाई बहुत ही अच्छी है। ब्राइनिया एल्बा को भी आप 30 CH पोटेंसी में लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी। तो दोस्तों जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जो चैट्स हैं उनकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा कोई भी दवाई अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे 7839329813 पर जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडिसिन आपको ईजिली अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप www.ayushmednest पर जा करके मेडिसिन खुद भी परचेस कर सकते हैं। सारी दवाइयाँ वहाँ आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें बस इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।